सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्षय ठाकरानी में। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10 संस्कृत विषय का एकादश पाठ यानी 11वां पाठ स्वदेशम कथम रक्ष्यम। तो पढ़ते हैं। पहले है पाठ परिचय। इयम एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकेरेण विरचित अस्ति। यह एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर द्वारा रचित है। अस्य महोदय से जन्म जयपुर नगरे अभवत। इन महोदय का जन्म जयपुर में हुआ। अनेन संस्कृत भाषा अनेका एकांक्य लिखत। इन्होंने संस्कृत भाषा में अनेक एकांकियाँ लिखी। तेषाम संकलनम, उनका संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नाम के अनेव विरचिते ग्रंथे अस्ति। एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नाम इन्हीं के द्वारा रचित ग्रंथ में किया गया है। अकबरेन स युद्ध कुर्वन् धनवा अभावे सैन्य शक्त्या भावे खिन्न महाराणा प्रताप स्वदेशे परित्युक्तम समुदिता भवति। अकबर के साथ युद्ध करते हुए धन के अभाव में एवं सैन्य शक्ति के अभाव में दुखी, खिन्न माने दुखी, महाराणा प्रताप अपने देश को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। समुदित्या उत्पन्न, तत्पर होना। तस्मिन् अवसरे, उसी अवसर मेवाड़ मंत्री भामाशाय आगत्य स्वकीय विलुपम धनराशि देशस्य स्वतंत्राय प्रताप्य समर्पयति। उसी अवसर पर मेवाड़ का मंत्री भामाशाय आकर के अपनी अत्यधिक विपुल माने विशाल, अपनी विशाल धनराशि स्वतंत्रता के लिए महाराणा प्रताप को समर्पित करता है, समर्पित कर देता है। इत्यस्मिन् एकांक रूपे के महाराणा प्रतापस्य कर्तव्य बुद्धि स्वराष्ट्रस्य स्वतंत्राय दृढ़ इच्छा शक्ति स्वाभिमानम भामाशाय उदारतः देश रक्षाये स्वसंपत्ति समर्पण च इत्यभाव इतिहास विशिष्ट गुणा वर्णितः सन्ति। इस प्रकार इस एकांकी के रूप में महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमान, भामाशाय की उदारता और देश की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति का समर्पण आदि विशेष गुणों का वर्णन हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ स्वदेशम कथम रक्ष्यम। तो पढ़ते हैं। मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप अरण्ये सब सहचरेण स एकस्य शिलायाम उपविष्टा वर्तते। मेवाड़ के अधिपति यानी मेवाड़ के स्वामी महाराणा प्रताप वन में अपने साथी के साथ में एक शिलायाम यानी कि पर्वत की शिलाखंड पर बैठे हुए हैं। यानी कि पर्वत यानी कि पहाड़ की चोट के पत्थर पर, पहाड़ पर बैठे हैं। अश्व प्राणी अपनी स्वदेशम रक्षितम इच्छति। वह प्रताप प्राण देकर भी अपने देश की रक्षा करना चाहता है। साधना अभावात किमपि कर्तुम असमर्थ स मनसी किंचित विचारेस्ति। साधनों के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ वह मन में मन के अंदर विचार करता है। प्रताप बोलता है, अरे धिक माम, अरे मुझको धिक्कार है। यदि अहम मातृभूमि रक्षितुम न शक्नोमि, यदि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ, किम अत्र आवशेन में प्रयोजनम, कहीं तो मेरा यहाँ निवास करने से कोई लाभ नहीं है। कि प्रयोजन यहाँ रहने से मेरे में, यानी कि कहने का मतलब यहाँ मैं जो रह रहा हूँ उसका यहाँ निवास करने में मेरा
क्या है, कोई लाभ नहीं है, कहीं जाकर के अपने प्राणों का त्याग कर देता हूँ। दीर्घ निवशिष्यति, लंबी सांस छोड़ता है। तत्प्रविशति कश्चन राजपुत्र सवदारा, तत्पश्चात कोई राजपूत वीर प्रवेश करता है। सर्वदार, सरदार। राजोचितम प्रणयम, राजा के योग्य प्रणाम करके। विजयताम विजयताम, महाराज, महाराज की विजय हो, महाराज की विजय हो। ठीक है। फिर कहता है, प्रताप बोलता है, दीर्घ निवस्य मुखम उन्मेय च, लंबी सांस छोड़कर और मुख उठा करके। हाधिक, हाय धिक्कार है। विजयधम कर्तव्या त्वम अपि किम एव माँ लाजस्य भ्राता, हे भाई विजय धमनी करके, लास्ट में भ्राता लिखा है ना लाइन में, तो क्या बोलेंगे, हे भ्राता विजय धमनी करके क्या तुम भी मुझे लज्जित कर रहे हो। सरदार बोलता है, प्राणधार किम इदम भवान वदति सब धर्माय भवता सर्व किम अपि कर्तम। हे प्राणधार, हम सभी के प्राणों के आधार प्रताप, आप यह क्या कह रहे हो, अपने धर्म के लिए आपने सभी कुछ किया है, सब कुछ किया है आपने। स्वाधीनताए सर्व किम अपि सोढ़म, स्वतंत्रता के लिए सभी कुछ सहन किया है। भवत सदा विजयम ए भविष्यति, आपकी हमेशा विजय ही होगी, आपकी हमेशा विजय ही होगी। प्रताप बोलता है, की दृश्यस्तावत विजय, किस प्रकार की विजय होगी। स्वदेशे प्रयुक्तम तो समुदित है असीम, मैं अपने देश का परित्याग करने के लिए तत्पर हूँ। प्रत्युक्तम, प्रत्युक्तम इस त्याग करना। समुद्यत मन तत्पर, असीम मन है। द्वितीय सरदार, दूसरा सरदार बोलता है, उत्थाय सांजलि, हाथ जोड़ करके, नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र भगवान गमिष्यति, जहाँ जहाँ आप जाओगे, तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्याम, जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ हम आपके पीछे आएंगे। हम तो आपके क्या हैं, अनुचर हैं, आपके सेवक हैं, इसलिए हम आपके पीछे आएंगे। प्रताप होता है, एव न वाच्यम, इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। भवत अत्र स्थित्वा एव मातृभूमि सेवा कुर्वन्तु, क्या है, आप यहीं रह करके क्या करो, देश की रक्षा करो, अपनी मातृभूमि की रक्षा करो। तृतीय कहता है, सरदार बोलता है, नहीं भवन अस्माकं सेवा भवता ए स भवन संति, नहीं भगवान हमारी सेवा आपके साथ ही है। वयम तो भवता स एव निविश्यत्या, हम तो आपके साथ ही निवास करेंगे, निवत्स्याम, निवास करेंगे। प्रताप, यद रोचते है भवद्याम कुर्वन्तु, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ही करो। यद रोचते, जैसा अच्छा लगता है, भवद्याम कुर्वन्तु, वैसा ही करो। न अहम भवत विवसान करोमि, मैं आपको विवश नहीं करूँगा, मैं आपको विवश नहीं करूँगा। फिर आगे है, महाराणा प्रताप स सर्वे अपि अनुचराः तत् उत्थाय भीलानाम आवास्य मध्यत निरसन्ति, क्या है, महाराणा प्रताप के साथ सभी अनुचर वहाँ से उठ करके भीलों के आवास के बीच में से निकलते हैं। प्रथम भील है, प्रथम पहला भील बोलता है, हा भवन, हाय भगवान, अद कीदृशं समय आगतः, आज कैसा समय आ गया है। प्रताप अपि स्वदेशीय परित्यज्य अन्यंतर प्रस्थित अस्ति, प्रताप भी अपना देश छोड़ करके अन्यंतर प्रस्थान कर रहे हैं। द्वितीय भील, न जाने अस्य मेवाड़स्य भागे की लिखितम अस्ति,
पता नहीं मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हे दीन दयालो परमेश्वर त्वम अपि अध्ययान निष्ठुर कथम जातः। क्या है? हे परमेश्वर तुम भी आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए हो। तृतीय भील बोलता है हा अधिक हाय धिकार है। अवराकस्य समीपे न जीवन सामग्रो न युद्ध सामग्री एवं विद्यते। अवराकस्य माने बेचारे के पास में। बेचारा कौन? प्रताप। प्रताप के पास न तो जीवन चलाने की सामग्री है और न ही युद्ध की सामग्री है। मातृभूमि दुर्दशा सब चक्षुहा कथम दर्शाम रोदंती। क्या है? मातृभूमि की दुर्दशा को अपनी आंखों से कैसे देखेंगे? रोने लगता है। रोने लगता है, लग जाता है वहाँ कौन? भील। तो फिर आता है प्रथम सहचर बोलता है। प्रथम सहचर बोलता है हाय धिकार है। एते भीला सत्यम एव वदन्ति। ये भील सत्य ही कह रहे हैं। अयम समय देशाय धर्मचाय च न शोभनम। यह समय देश और धर्म के लिए शुभ नहीं है। यह समय देश और धर्म के लिए सही नहीं है, शुभ नहीं है। पर परम की क्रियते है, किंतु क्या किया जा सकता है। असी निर्षाय प्रतापे ददत। तलवार को निकाल कर, असी माने तलवार, निर्षाय माने निकाल करके, प्रताप ददत है प्रताप को देते हैं। हे प्रभो यानी कि हे प्रभो बलि ददातु मम भवान अनेन न आत्म चक्षुहा मेवाड़ भूमि दृशा दृष्टम शक्यते। हे प्रभु आप इस तलवार से मेरी बलि दे दीजिए। अपनी आंखों से मैं मेवाड़ देश की दुर्दशा को नहीं दे सकता हूँ। द्वितीय सहचर यानी साथ चलने वाला कहता है सत्यम एव सांप्रतम जीवनम नरकायते सत्यम। सत्य ही है, इसमें जीवन नरक के समान बना हुआ है, यानी कि नरक के समान हो गया है हमारा जीवन। भील बोलता है हाँ अस्माकम अपि जीवन को लाभा। के हाय हमारे जीवन में भी क्या लाभ है। यदि वयम देश रक्षाए न किम अपि कृतम समर्था तदहा मरणम एव अस्माकम श्रेष्ठकरम। क्या है? यदि हम देश की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते तो मरना ही क्या है? कल्याणकारी, यानी कि श्रेष्ठ है। मरना ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ कर्म। कल्याणकारी बोल सकते हैं या श्रेष्ठ भी बोल सकते हैं। फिर बोलता है प्रताप बोलता है हाय धिक भवत सर्व इदम की कुर्वन्ति। आप सभी ये क्या कर रहे हैं? है धिकार है, आप सभी ये क्या कर रहे हैं? आत्म हननम महत पापम वर्तते। आत्महत्या करना महान पाप है। स्थायितम रुको कष्टानि सोढ़वा वीरगत्या मरणम कल्याणकरम कथ्यते। कष्टों को सहन करके वीरगति से मरना कल्याणप्रद कहा जाता है। एतम आत्महननम तु नपुंसकानाम कर्म। क्या है? इस प्रकार हत्या करना तो कायरों का काम है। एतम आत्महननम तु नपुंसकानाम कर्म किंचित धैर्य विचारितु। कुछ धैर्यपूर्वक विचार कीजिए, धैर्यपूर्वक विचार कीजिए। फिर प्रताप बोलता है परिचित धवनीम आकण्यम सुहासम। क्या है? परिचित आवाज के समान सुनकर उत्साहपूर्वक अरे सरदार वृक्षम आरुह्य दृष्टाम तु तावत कै अयम शब्दायते। अरे सरदार वृक्ष पर चढ़कर देखो तो यह आवाज, यह कौन आवाज दे रहा है? सरदारा बोलता है तथा निपुणम निरीक्षमाणाम। क्या है? उसे अच्छी प्रकार से देखता हुआ। महाराज मेवाड़ मंत्र ही भामाशाय इव कश्चन आगछन प्रतीयते।
महाराज, मेवाड़ के मंत्री भामा शाह के समान कोई आता हुआ प्रतीत होता है। प्रताप कहता हूँ किम उक्तम, क्या कहा? भामाशाय, भामाशाय तस्य कथम इदम ज्ञातम अभूत, उसे यह कैसे मालूम हुआ? अस्तु तावत, ठीक है। प्रतीक्षा में ही तम, उसकी प्रतीक्षा करते हैं। भामाशाह धन राशि ग्रंथिनम आदाय आयति, भामाशाह धन राशि की पोटली, ग्रंथिम बोलते हैं पोटली, आदाय लेकर के, आयति मिस आता है, लेकर के आता है। भामाशाह प्रणम्य, प्रणाम करके, भामाशाह प्रणाम करके, अन्नदाता है, अन्नदाता सेवकम संतज्य कव प्रस्थित श्रीमंतः, सेवक को छोड़ करके श्रीमान कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? प्रताप दीर्घ निःश्वस्य, लंबी श्वास लेकर के। न कव अपि बंधो, बंधो माने भाई, भाई कहीं कहीं भी नहीं। गंतुम शक्यम अपि तू न, जाने के लिए भी समर्थ नहीं हूँ। पार्श्व धनम नेव न च सेनाएव, पास में न तो धन है और न ही सेना है। अहम स्वदेशम कथम रक्षणम, अपने देश की रक्षा कैसे करूं? अस्माद एवं मन है दुलायतम अस्ति, इसी से मेरा मन दुलायमान हो रहा है, कांप रहा है कि मैं अब क्या करूं? ना तो सेना पास में है, ना धन पास में है, और देश की रक्षा कैसे करूं? तो भामाशाह बोलता है, भामाशाह महाराज यदा ईमान समाचारन ऐशृण्यम तदा हृदय में भग्नम इव अभवत, जब इस प्रकार के समाचारों को मैंने सुना तो मेरा मन, हृदय है वो खंडित हो गया। धन ग्रंथि निदृश्य, धन की पोटली दिखा करके। इयम पुण्य संपत्ति कस्मे प्रयोजन, फिर यह संपत्ति किस प्रयोजन के लिए है? यदि ईदृशे एव अवसरे न यम उपयोज्यते, क्या है? यह संपत्ति यदि इस प्रकार के अवसर पर इसका प्रयोग नहीं होता है, यानी कि इस धन का प्रयोग नहीं होता है, तो यह संपत्ति व्यर्थ है। प्रताप भगवान सत्यम वदति, आप सत्य कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। भामाशाह यदि एव गृहीताम भवद्या संपत्ति श्रीमंत एव, यदि ऐसा है तो आपकी यह संपत्ति ग्रहण कर लीजिए, आपकी है, आपकी ये जो संपत्ति आपकी ही है, मेरी जो संपत्ति है वो आपकी संपत्ति, आप ग्रहण कर लीजिए श्रीमान ये आपकी संपत्ति है। त्रोट्यता प्रंत्रत्या श्रृंखला, ए भी लोहमायमान भाव भी, अपने लोहे के समान भुजाओं से गुलामी की जंजीरों को तोड़ डाल दीजिए। लोहव्यम भाव भी, अपने लोहे के समान भुजाओं से गुलामी की जंजीरों को तोड़ डालिए। स्वतंत्र किताम स्वदेश, अपने देश को स्वतंत्र कीजिए। सुरक्षताम धर्म, और धर्म की रक्षा कीजिए। धनस्य ग्रंथिकाम चरणेहो अप्रियति ही संप्रणवाम, और धन की पोटली को प्रणाम पूर्वक प्रताप के चरणों में समर्पित करता है, यानी धन की पोटली है वो प्रताप के चरणों में रख करके उनको प्रणाम करता है। ठीक है, उसके बाद में प्रताप सहस्त्रयम, आश्चर्यपूर्वक भामाशाह ऐसे कहता है, कियम इदम भवान करोति, आप क्या कर रहे हैं? भवदिया संपत्ति कथम मदिया, आपकी संपत्ति मेरी कैसे हो सकती है? किम एते न में अपमाना, क्या इससे मेरा अपमान नहीं होगा? न अहम दंताम संपत्ति पुनः ददामी, और न ही मैं दी गई संपत्ति को स्वीकार करता हूँ। भामाशाह सविनयम, यानी कि विनम्रता पूर्वक, महाराज न अहम अपमानम करोमि, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। का
तुच्छ सेवक शक्ति यह अश्यो तथा दुख सुहासम दुःसाहसम कुर्यात। इस तुच्छ सेवक में क्या शक्ति है कि जिससे आपके अपमान जैसा दुस्साहस कर सके। गृहताम महाराज गृहताम देश धर्मार्थ रक्षा विद्यताम। ग्रहण कीजिए महाराज, ग्रहण कीजिए, देश और धर्म की रक्षा कीजिए। प्रताप सहर्षम आदाय, प्रसन्नता से लेकर के, सहर्षम प्रसन्नता, आदाय मन लेकर के। धन्य असी मंत्रीवर्य, मंत्रीवर वर्य मन श्रेष्ठ, मंत्री श्रेष्ठ, हे मंत्री श्रेष्ठ आप क्या है, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तवद्याम जननी धन्या, तुम्हारी माता धन्य है। कहताम तू अभिहृद्य है। अश्या कियत संपत्ति, कहो इसमें कितनी संपत्ति है, यानी कि आप धन्य हो, मेरा हृदय प्रसन्न हुआ, लेकिन इसमें जो पोटली है इसमें कितना धन है। तो भामाशाह क्या होता है, प्रसन्न मुख प्रणम्य, प्रसन्नचित प्रणाम करके, महाराज हे महाराज, इयति एव सवलपता आम यद अन्य 12 वर्षाणि यावत 25 सहस्त्र सैनिकाः सहर्ष योद्धुम शक्नुवन्ति। इतनी थोड़ी सी यह संपत्ति है कि इससे 12 वर्षों तक 25,000 सैनिक प्रसन्नता से यानी खुशी पूर्वक युद्ध कर सकते हैं। इतना है धन। प्रताप बोलता है, अहो तदा तु कथनीयम, अहो तब तो क्या कहना चाहिए। महत सत्यति अन्या, इससे तो महान कार्य संपन्न होगा। सर्वाम संबोध्य है, सबको संबोधित करके। अद्य अश्मात एव शक्षणात राणा स्वदेशस्य परतंत्र्य श्रृंखला तोड़ेतु शत्रुम सहार्यतु धर्म रक्षतु च यतोस्यते अस्वाकम योतस्ते। क्या है, आज इसी क्षण से ही यह महाराणा प्रताप अपने देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए, शत्रुओं का विनाश करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करेगा, युद्ध करेगा। अवश्य ही योतस्यते अस्माकम योस्यते, अवश्य ही युद्ध करेगा। भामाशय अभिलक्ष्य, भामाशय को देख करके। धन्यो असि मित्रम, धन्य मित्र धन्य हो, धन्य मित्र धन्य हो। एहि वा गाढ़म आंगलितुम अभिलाषामी, आओ मैं तुम्हें गाढ़ आलिंगन गले मिलना चाहता हूँ, यह गला आलिंगन करना चाहता हूँ। भामाशाय प्रताप संकोचे उपसर्त्य, संकोचपुर प्रताप के पास में जाकर के अनुगृहित असीम स्वामीन, अनुगृहित हूँ स्वामी, अनुगृहित हूँ। तत् उभो अपि प्रेमणा परस्पर आंगलिंगतः, उसके बाद दोनों प्रेम से आपस में गले मिलते हैं। दयो मेलनम विलोक्य सर्व सहचरा सहर्षम, दोनों का मिलन देख करके सभी साथी प्रसन्नतापूर्वक। धन्यो अपि महाराणा, धन्यो अस्ति महाराणा पुनरस्ति मंत्री, धन्य दयो मेलनम अस्ति धन्यम, धन्य वयम स्वम समयस्य धन्य, धन्य है पुनर्दर्शनम मस्ति पुण्य। महाराणा प्रताप धन्य है, और मंत्री भामाशाह भी धन्य है। दोनों को आपस में मिलना धन्य है, आपस में मिलना भी परस्पर मिलन है जो वो धन्य है। हम सब भी धन्य हैं और यह धन समय भी धन्य है, यह पुण्य में दर्शन भी धन्य है। स्वदेशे विजेताम, अपने देश की विजय हो। महाराणा विजेताम, महाराणा प्रताप की जय हो। भामाशाह विजेताम, महाराणा प्रताप की यानी भामाशाह की जय हो। पर पटाक्षेप पर्दा गिरता है। तो ये था आपका लेसन। अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रश्नोत्तर लेकर के आएंगे।